नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं उमेश कुमार गुप्ता। राजधानी भोपाल को एक और फ्लाईओवर की सौगात मिल गई है। लगभग 3 किलोमीटर लंबा यह पुल पूरे 4 साल में बनकर तैयार हुआ है। 154 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण मध्य प्रदेश की VKSC इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने किया है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार शुक्ला से आज हम हमारे दर्शकों को रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, और दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम गणेश मंदिर के पास खड़े हैं। जैसा कि पूर्व विदित था कि यह जो फ्लाईओवर है वह जीजी फ्लाईओवर अर्थात गणेश मंदिर से लेके गायत्री मंदिर जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है उस नाम से जाना जाता था। तो मैं सर जानना चाहूँगा कि कल माननीय मुखिया हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है और अनावरण के साथ ही इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिज रख दिया गया जीजी फ्लाईओवर से, गणेश से गायत्री मंदिर के उससे हट के। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर की कृपा से ही ये सारे संसार चल रहा है और उन्हीं की अनुकंपा से ये पुल का निर्माण हुआ है और समाज को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए कार्य किया गया है और इस देश के संविधान के निर्माता भी वही है। तो अंबेडकर जी के नाम से जो ये किया गया है एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उससे एक अच्छा संदेश जाएगा भारत की जनता को और जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए भी। अब हम चलते हैं फ्लाईओवर की तरफ और ताकि हम फ्लाईओवर की कुछ विशेषताओं उसके निर्माण से जुड़ी हुई चुनौतियों और वो निर्माण के बाद जो लोकार्पण हुआ है तो जो अचीवमेंट है वो हम आपके साथ साझा कर सकें। यह फ्लाईओवर जो भोपाल में कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण जिसका हुआ है, आदरणीय सर, यह फ्लाईओवर भोपाल का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। बड़े फ्लाईओवर के होने के साथ साथ इसकी अन्य क्या विशेषताएं हैं जो जनता को यातायात में सहूलियत प्रदान करेंगे? ये भोपाल का सबसे लंबा फ्लाईओवर है जो कि गणेश मंदिर से चल करके एक इसका लेग वल्लभ भवन में उतरेगा और दूसरा गायत्री मंदिर की तरफ। और इसकी विशेषता ये है कि ये 4 लेन ब्रिज है। आने के लिए और जाने के लिए दोनों तरफ से जो ट्रैफिक जाएगा उससे नीचे का जो दबाव है ट्रैफिक का, MP नगर का, DB मॉल के पास का, जो कि पूरे दिन रात इतना भयंकर ट्रैफिक रहता है। रानी कमलावती स्टेशन का भी ट्रैफिक जाता है, रेरा कॉलोनी के लिए भी जाता है, BJP कार्यालय के लिए भी जाता है। तो ये जो दबाव है वो ख़त्म हो जाएगा और होशंगाबाद रोड की तरफ भोपाल का विकास हो रहा है। सारी बड़ी बड़ी कॉलोनीज और वो सब उस तरफ से जो जिनको वल्लभ भवन जाना है, पुराने शहर जाना है, एयरपोर्ट जाना है, तो उनके लिए ये बहुत सुविधाजनक रहेगा। सर, इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि जो इसकी निर्धारित अवधि थी बन जाने की, उससे शायद लगभग 2 साल विलंब से यह कुछ बन पाया है। तो इस अड़चन में क्या बातें थी, इसमें ये विलंब क्यों हुआ और बनने में क्या अड़चनें आई? ये 2020 में इसका अनुबंध हुआ था। अनुबंध होने के पश्चात जो अलाइनमेंट डिपार्टमेंट ने दिया था, जब हमारे द्वारा उस अलाइनमेंट पे कार्य किया गया, सर्वे का काम किया गया, तो ये पता चला कि फाउंडेशन के पास अलाइनमेंट में नर्मदा पाइपलाइन आ रही है। तो उसको रिवाइज किया गया क्योंकि नर्मदा पाइपलाइन यहाँ का जल स्रोत का बहुत बड़ा आधार है। तो अलाइनमेंट को चेंज किया गया ताकि नर्मदा पाइपलाइन डैमेज ना हो। तो 38 फाउंडेशन में वेरिएशन सेंट्रल लाइन चेंज की गई। तो इस कार्य करने के लिए 2-3 महीने का समय लगा। उसके अनुरूप ड्राइंग डिजाइन पुनः बना करके उसके बाद कार्य चालू किया गया। तो
सर मैं ये एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब यह प्रस्ताव हुआ और पास हुआ तो उस समय ड्राइंग डिजाइन में क्या इन सब चीजों को, इन सब बारीकियों को प्रारंभ में ध्यान में नहीं रखा गया, जिसको जो बाद में फिर ऐड किया गया, जिसके कारण यह विलंब हुआ? बाद में ये समझ में आया कि नर्मदा पाइपलाइन आ रही है और उसके कारण से उसको शिफ्ट करना आवश्यक रहेगा। उसके पश्चात में हमारे द्वारा कार्य को चालू किया गया, बिजली के खंभों को हटाने का कार्य चालू हुआ, विलंब का एक कारण उसमें भी लगा। तीसरा, रानी कमलापति के सामने अतिक्रमण बहुत ज़्यादा था, उनको शिफ्ट किया गया। उसके पश्चात कोविड आ गया, तो कोविड के दौरान टोटली काम बंद रहा, क्योंकि मैं स्वयं कोविड प्रभावित रहा। डिपार्टमेंट के सभी इंजीनियर, एसडीओ सभी कोविड से प्रभावित थे। एक हमारे कार्यपालन यंत्री थे जो कोविड से प्रभावित नहीं थे। इसी तरह हमारे द्वारा जो हमारे जितने भी वर्कर्स थे उनको हमारे द्वारा पूरी सुरक्षा के साथ कोविड से बचाव करते हुए कार्य किया गया, लेकिन वो प्रगति काफ़ी धीमी रही। इसी श्रृंखला में जैसा कि अभी आपने बताया कि किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया, तो हम चुनौतियों की बात करें तो सर यह भोपाल का सबसे हैवी ट्रैफिक वाला एरिया है। दूसरी तरफ मेट्रो का निर्माण है, दिन का यातायात है, और उस ट्रैफिक मेट्रो ब्रिज का निर्माण, ट्रैफिक का लोड, और उसके बाद हैवी ट्रैफिक में ये निर्माण करना कितना चैलेंजिंग रहा सर आपके लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जिंदगी में हमेशा चैलेंज को ही स्वीकार किया है। पूर्व में भी मैंने आवली घाट ब्रिज बनाया नर्मदा नदी पे, जिसमें कि 30 मीटर पानी था, उसमें 70 मीटर का स्पान मैंने किया। छिपानेर 800 लंबा नर्मदा जी पे पुल था, वो भी मैंने निर्माण किया। और देश की प्रथम द्वितीय 3 बीओटी जो देश में प्रथम मध्य प्रदेश शासन ने 1996 में निकाली थी, वो कार्य भी मैंने 4 महीने 2 साल का समय था, 4 महीने 20 दिन में किया। तो मैंने अपने ज़िंदगी में हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है, और ऐसे कठिन कार्य करने के लिए ही मुझे पहचाना जाता है। छनेरा में पुल निर्माण किया जिसमें कि 12 मीटर पानी था। त्योथर में, रीवा जिले के त्योथर में चिल्ला नदी में 10 मीटर पानी था, उसको शासन ने मुझे बुलाकर कहा गया कि इस कार्य को आप करिए। तो मेरे काम को करने, वो इसके लिए मेरे पिताजी का आशीर्वाद, मेरे माताजी का आशीर्वाद, और मेरे पिताजी मेरे आइडियल रहे हैं, जिनका कि पूरे प्रदेश में नाम है, श्री भैयालाल शुक्ला जी। तो उनकी ट्रेनिंग मुझे मिली है, तो मुझे चैलेंज ही स्वीकार होता है हमेशा से। सिंहस्थ में 2016 में मैंने 3 फ्लाईओवर बनाए, और तीनों फ्लाईओवर मैंने समय से 3 महीने पहले पूर्ण किए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कार्य समय से हो जाएगा, तो उसको भी दिन रात करके किया। तो ये मेरा जुनून है, चैलेंज को स्वीकार करना। सर यह 3 किलोमीटर लंबा जो फ्लाईओवर है, तो कल जब अनावरण हुआ उसके बाद यातायात में जाम देखा गया। साथ में यह भी देखा गया कि यदि 3 किलोमीटर के बीच में यदि कोई आपदा आती है, तो आपदा प्रबंधन के लिए बीच में सीढ़ी या कि कुछ आपातकालीन व्यवस्थाएं नहीं है। तो क्या यह ब्रिज की डिजाइनिंग का दोष है, या कि इस पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली में कोई भी टेंडर होता है तो जो डीपीआर बनाई जाती है शासन द्वारा, उसी डीपीआर के अंदर हमको कार्य करना पड़ता है कि कितना लंबा ब्रिज बनेगा, कितना चौड़ा ब्रिज बनेगा, कहाँ पर उतरेगा, कहाँ से चढ़ेगा। तो इसका प्रावधान इसमें बीच में कहीं नहीं दिया गया। अगर दिया जाता तो मेरे द्वारा किया। यह ब्रिज, ये जो फ्लाईओवर है, ये समय से 10 साल लेट नहीं है, और 10 साल पहले बन जाना चाहिए। और फिर आपदा प्रबंधन, यदि आपदा प्रबंधन का वो नहीं रखा गया है, तो ये एक बड़ी भारी भूल है। ठीक है, इसमें शासन अपने स्तर पे विचार करेंगे, क्योंकि इसमें और जो भी कमियां हैं आपदा प्रबंधन की, दूसरा कहीं अगर एक आध लेग उतारना हुआ, चढ़ना हुआ, दूसरा आप ये देख रहे हैं क्रश बैरियर है,
इसमें भी ये नॉइज बैरियर लगता है। तो अगर शासन इसमें कोई प्रावधान अलग से करता है और मुझे कहा जाता है तो निश्चित रूप से मैं उस कार्य को भी करूँगा। पर समझने की बात यह है कि जब हम गायत्री मंदिर के एंड पे उतरते हैं तो यदि लेफ्ट से हम राइट गाड़ी को टर्न कर रहे हैं तो वो जो स्पेस होना चाहिए गाड़ी को टर्न करने का वो नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि यह क्या भविष्य को ध्यान में रख के इसका निर्माण किया गया? क्या ऐसा नहीं है कि समय से पहले ये पुराना सिद्ध हो जाएगा क्योंकि स्पेस की कमी है, आपातकालीन व्यवस्था की कमी है, गाड़ी टर्न नहीं हो रही है लेफ्ट से राइट? ऐसा नहीं है। अभी कुछ कार्य ट्रैफिक पुलिस को करने हैं कि ट्रैफिक को कैसे वो प्रबंधन करेंगे, क्योंकि बल्लभ वन में भी रोटरी का प्रोविजन था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये कहा गया कि वो सिग्नल लगाएंगे। इसी तरह गणेश मंदिर में भी यहाँ पर सिग्नल लगने के अलावा एक डिवाइडर बना दिया गया है। कुछ लोगों का सोचना है कि इसको डिवाइडर नहीं होता तो लोग मुड़ जाते हैं वहाँ से अरेरा कॉलोनी की तरफ। तो ये सब निर्णय जो हैं ये ट्रैफिक पुलिस और शासन स्तर की चीज़ें हैं, हमारे स्कोप में नहीं है। तो उसका विचार शासन द्वारा किया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जाएगा कि कहाँ रोटरी बनेगी, कैसे ट्रैफिक को अच्छे से व्यवस्थित किया जाएगा। हम एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि यह कहा जा रहा है कि 60% ट्रैफिक का लोड जो है घटेगा इस फ्लाईओवर से। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर का रास्ता जो है वो लगभग 5 मिनट में हम तय करेंगे। इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है? बढ़ते हुए ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए क्या यह आंकड़े सही होंगे कि उसमें भी चैलेंजेस हैं? ये जो ट्रैफिक सेंसस कराने के पश्चात हम लोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक सेंसस करते हैं कि आगे कम से कम 50 साल तक इसकी उपयोगिता बनी रहे। तो इसलिए आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें शासन द्वारा अभी कराई जाएंगी। नीचे के लिए भी बहुत प्रोविजन है, तो ये भविष्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय विनोद कुमार शुक्ला जी का, जो देश के मध्य प्रदेश के स्पेशली जाने माने कॉन्ट्रैक्टर हैं। आपका बैकग्राउंड, आपके पिताजी स्वर्गीय श्री भैयालाल जी जाने माने हमारे कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं। और आखिरी में मैं चाहूँगा कि सर आप भोपाल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भोपाल की जनता से पहले ये क्षमा चाहूँगा कि इस निर्माण कार्य के दौरान जो आपको तकलीफ हुई है, जैसा कि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये पुल बनने के बाद जो कठिनाई हुई, जो निर्माण कार्य में समय लगा, उसके लिए जो जब जागो तब सवेरा है, तो अब आपका सवेरा हो चुका है। और भोपाल की जनता आप देखिए कितना आनंद ले रही है इस कार्य को, इस पुल में जा कर के कितनी बड़ी सुविधा मिल गई है। तो यही मेरा भोपाल वासियों को है कि अब आपका ये पुल तैयार है। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल आपको समर्पित किया है, तो आप अब इसका सदुपयोग करेंगे आगामी 10-20 वर्षों 50 वर्षों तक। और भोपाल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। TV27 न्यूज़ से आपने समय दिया, आपने बात करी, आपने अपनी जानकारी को साझा करी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, आभार।